आप ऐसे बच्चे हो, आपको ये चीज समझाएं, नहीं ये नहीं करूंगा, ये समझा, नहीं ये नहीं करूंगा, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे कि छोटा बच्चा होता है जिसको माँ दूध पिलाना चाहती है, तो नहीं मैं नहीं पीऊंगा, कि पी ले, नहीं तो मैं आज के बाद कभी नहीं, ऐसे कैसे, नहीं नहीं मैं तो पीऊंगा, तो घमाक से पी लेता है। आपकी भी वही स्थिति है। आपको जो कोई काम करने के लिए बोले, नहीं ये नहीं करूंगा, फिर बोलोगे ये नहीं करना है, तो कि नहीं हम करेंगे। तो आप भी ऐसे बच्चे हो, नादान हो, लेकिन क्लास के साथ जुड़ जाइए, मस्ती में रहिए और मस्ती में पढ़िए। थैंक्स। देखो आगे क्लास शुरू करते हैं अपना आज। नमस्ते साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे एकदम। और आपने जो इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं, जो आपने प्रेम दिया है, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ आपका अपना YouTube चैनल है, और मेरा जो यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य है वो यही है कि जो मेरे जैसे गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल है, महीने में 150 रुपए का जिसने रिचार्ज करवा लिया, 2 GB उसको मिल रहा है, मैं ये क्लासें उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। बाकी बड़े हैं जिनके पास पैसे हैं, वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात भी मैं आपसे एक और कर सकता हूं कि अब कोचिंग क्लासों वालों ने भी देखो क्या गेम खेला है। इन कोचिंग क्लासों वालों ने आपको पिछले 9-10 महीने से वो आपको ऑनलाइन लूट रहे हैं। लेकिन अब ये कोचिंग क्लासों वाले क्या प्रोपेगेंडा खेला रहे हैं, अरे ऑनलाइन में कुछ नहीं है, ये मोबाइल युवाओं को बर्बाद कर देंगे, और अब तो कैसी क्लासें चलनी चाहिए, ऑफलाइन। मतलब आपको कितना मजे से लूटा जा रहा है। और आप फिर भी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास आपका मोबाइल है, आपको ये पता है कि मुझे मेरी क्लास 30 से 35 मिनट गणित की देखनी है, मैथ की, और 40 से 45 मिनट मुझे साइंस देखनी है, और 40 मिनट की मुझे रीजनिंग देखनी है। इसके ज्यादा आपको अगर देखनी नहीं है तो मोबाइल आपका जबरदस्ती आपको दिखवा रहा है, नहीं दिखवा रहा है। और मोबाइल के अगर ऊपर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो वो ऑफलाइन पढ़ के भी आप कर दोगे, और नहीं तो आपका ऑनलाइन भी समय बर्बाद नहीं होगा। ये कोचिंग क्लासों वाले आपको केवल और केवल भ्रमित कर, उनको पता है। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, जो ये क्लासें हैं वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे, तो उनकी दुकानदारियां बंद होगी, लोग उनकी पेड प्रमोशन लेने बंद कर दिए। क्यों लेंगे वो कोर्स? भाई मैं आपको ये बता रहा हूं, कोचिंग वाला भी 4+3 बराबर 7 ही बताएगा, और 4+3 या 3+4 हम लोग भी कितना ही बता रहे हैं, 7 ही बता रहे हैं, तो वहां पर फालतू के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये मेरी आज आपसे एक बात करने की एक छोटा सा वीडियो आपको इसलिए मैं बना रहा हूं इसके साथ, क्लास के साथ, कि आप लोग जुड़े और अपने साथ 10 लड़कों को भी जोड़े, कि हमें फालतू के पैसे बर्बाद नहीं करना, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है जो हमें निःशुल्क, हमारे जैसा ही व्यक्ति जो हमें इस चीजों को आगे बढ़ाए। जो साथी ये वीडियो के ऊपर से चले जाते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आज आप ऊपर से जा रहे हो, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, मेरा कोई धोखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये मैं मेरे खुद की फैमिली के लिए बना रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं उनको इस दुनिया में नहीं फेंकना चाहता हूं। क्योंकि गणित का मेरे खुद के पास ज्ञान है, विज्ञान का मेरे खुद के पास इतना ज्ञान है, और अंग्रेजी का इतना ज्ञान है कि मैं मेरे बच्चों को आराम से नौकरी लगा सकता हूं। उनको ये पढ़ने के बाद में वो आराम से नौकरी लग जाएंगे। मैं ये कर रहा हूं, उनको मुझे किसी के पास कोचिंग नहीं भेजनी पड़े। जब भी बड़े होंगे तब भी यही चीज रहेगी, 3+4 या 3+4 या 3+4 4+3, ये सदैव साथ ही रहेंगे। जब आप पैदा हुए तब भी यही है, आज भी यही, अपन मर जाएंगे तब भी यही रहेगा। इसीलिए आप अपने उन युवा साथियों को भी जोड़े, आपका अपना परिवार है। और आपको एक और बधाई कि आज अपने 9,000 सब्सक्राइबर से ऊपर पार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करोगे अधिकांश लोगों तक, तो अपन 10,000 लोगों का ये परिवार है जो मेरे से जुड़ा है। 10,000 लोगों का जो परिवार मेरे से जुड़ा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं आप सभी 10,000 लोगों को खुश रखूं। चलो आज जो अपना बढ़िया टॉपिक है, और आयतन और क्षेत्रफल के अंदर जो है अपना गोला, स्टेप, गोला, SP हेयर,
गोला क्या होता है? गोला ये है भाई साहब, ये गोला है। जो गेंद होती है ना, गेंद, मारवाड़ी में खुड़ादड़ी कौन कौन रम्यो, पिंटू कौन कौन रम्यो, जो खेले हैं ना, पिंटू कौन खेला है, संतुलिया कौन खेला है, उस समय जो मारते थे, या अपना फुटबॉल है, फुटबॉल को अपन गोला बोलेंगे। तो एक बात सदैव ध्यान रखना, गोले के बराबर होते हैं 4 वृत्त, ये ध्यान रख लेना। आपने बेलन पढ़ी, बेलन का आयतन भी पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ा? पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़ा ना? ठीक है। इस गोले के अंदर भी आयतन और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आप बोलोगे कि साहब बेलन का और गोले का क्या संबंध है? बेलन का वृत्त, इसका गोले का और वृत्त का क्या संबंध है? यह संबंध भी मैं आपको यहां स्थापित करके बताऊं। ये एक गोला है, ये गोला किस में है? ये गोला बेलन में है। ये गोला किसके अंदर है? बेलन के अंदर गोला है, ठीक है। ये गोले का केंद्र बिंदु, तो ये गोले की क्या होगी? त्रिज्या। ये भी गोले की क्या होगी? त्रिज्या, क्योंकि गोला यहां टच करेगा इसको। ये जो यहां दिख रहा है, ये गोला ऊपर तक टच करेगा, जैसे ये ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, आराम से देख लो अगर आपकी समझ नहीं आ रही। ये यूं, और इसको भी थोड़ा आप वाई से आप देख लेना, ये ऐसे, और ये तो आप समझ गए होंगे। ये बेलन की त्रिज्या आर, ये गोले की त्रिज्या आर, ये भी गोले की त्रिज्या आर, ये बेलन की त्रिज्या आर। अब मैं अगर ये कहूं, आप सोचो, आप एक चीज को थोड़ा दिमाग में रियलाइज करो, अगर मैं इस बेलन की ऊंचाई बोलूं तो आप क्या लिखोगे? या मैं इस बेलन की त्रिज्या लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? तो आपका सीधा जवाब क्या होगा कि साहब जो गोले की त्रिज्या है वही की वही किसकी त्रिज्या है? वही बेलन की त्रिज्या है। और जो गोले का व्यास है वो बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? गोले का व्यास, व्यास यानी 2r। आ रही है ना समझ में? आ रही है? एक चीज आप सदैव ध्यान रख लेना, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि 3 बेलन बराबर 4 गोलों का आयतन, ये ध्यान रख लेना। 3 बेलन, अगर किसी भी गोले की और बेलन की त्रिज्या बराबर है तो 3 बेलन और 4 गोलों का आयतन सदैव क्या होगा? बराबर होगा। ये आप ध्यान रख लेना। तो आप बोलोगे कि साहब ये क्या मतलब हुआ? भाई ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 बेलन, यानी बेलन के आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। मैं ले रहा हूं 3 बेलन, तो बराबर कितने गोलों का आयतन होगा? 4 गोलों का आयतन होगा, 4 गोले। तो फिर या इधर मैं लिख सकता हूं, आपके ये चीज एकदम समझ में ये आनी चाहिए, या दुगना, या ये होता है दुगना। तो इसका जो आयतन का सूत्र है वो सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैसे आया इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर जो मैंने 4 गोले लिखे हैं वो ये होता है कि 3 बेलन बराबर 2 गोलों का आयतन, 3 बेलन बराबर 2 गोलों का आयतन। जो इस आकृति से आपको दिख रहा होगा कि इस बेलन के अंदर गोला बड़ा है, बेलन कम है, बेलन कम है, तो मैंने लिख दिया कि 3 बेलन बराबर 2 गोले होते हैं। कैसे? देखो साहब, ये सूत्र कैसे डेवलप होगा कि 3 बेलन यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर
2 गोले। तो बेलन बराबर क्या होगा? गोले का आयतन बराबर क्या होना चाहिए? कैसा? 3। भाई ये गोला है तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या? पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में आ जाएगा 3। और कितने कितने बेलन? 2 बेलन 3 गोले बराबर। अच्छा, ये h बराबर क्या होता है? 2r। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2r बटे में 3। इस 2 का 2 से गुणा हुआ तो बटे में 3 पाई 2r और 1r, कितनी r हो गई? 3r। ये किसका सूत्र बन गया? ये बन गया गोले के आयतन का सूत्र। तो आयतन का सूत्र मैं यहां लिख दूं, ये गोले का आयतन बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, क्यूब है, इसका मतलब जो भी आएगा सेमी क्यूब होगा, वर्ग क्यूब होगा, घन क्यूब होगा, जो भी आपका ये यहां हो गया। अब इस गोले का एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैंने आपको यहां लिखाया था कि एक गोले बराबर होते हैं 4 वृत्त। एक गोले बराबर कितने होते हैं? 4 वृत्त। तो सीधा ही बात है कि क्षेत्रफल आया तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये लो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक गोले बराबर कितने वृत्त होते हैं? 4। ये हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो गया? कोई तकलीफ? अब आप बोलो कि साहब ये गोला एक्चुअली में होता क्या? हमें अब ये भी देखना। अब मैं ये साफ करके देख रहा हूं। अब इधर आओ आप, ये तो हो गया गोला। भाई गोला होता है तो गोले का आधा भी तो होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे? अर्धगोला। देखो गोला पूरा ये था, लेकिन अर्धगोला क्या होगा? इसका आधा होगा। आधा कैसे होगा? ये हो गया आधा, लेकिन ये आधा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। और अर्धगोला अपन किसको कह सकते हैं? दीपक को कह सकते हैं। तो ये है दीपक। कैसे? ये दीपक है। अब आप कहोगे साहब इसका आयतन कैसे निकलेगा? तो कि हम साहब गोले के आयतन में 2 का क्या दे देंगे? भाग। तो मैं यहां लिख सकता हूं अर्धगोले का आयतन हमेशा गोले का क्या होता है? आधा। तो लो 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर 2 का क्या दे दूं? भाग। कट गया तो क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। कोई तकलीफ हुई किसी को? नहीं हुई साहब। अब इसमें आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वहां ये गोला था, गोले के चारों ओर का उसका वो वक्र भी हो गया और वो उसका संपूर्ण पृष्ठ भी हो गया। लेकिन यहां पर अर्धवर्त में अलग खेत है भाई, इसमें खेल बड़ा अलग है। इसका जो यहां से यहां तक का क्षेत्रफल होगा वो होगा इसका वक्र पृष्ठ का। किसका होगा? वक्र पृष्ठ का। लेकिन इसके ऊपर देखो ये कटा हुआ भाग है, ये किसके समान है? ये वर्त के समान है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वर्त आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा। जो मैंने आपको अर्धवर्त में बताया कि क्या जोड़ना पड़ता था? व्यास जोड़ना पड़ता था, वो इस गोले में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोले का आधा हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर के अंदर 2 का क्या दे दिया? भाग। क्या आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का हुआ है वक्र पृष्ठ का। यदि अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का पूछेगा तो वर्त को क्या करना पड़ेगा? साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं भाई, देख लो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, साथ में अपने को क्या जोड़ना है? पाई स्क्वायर साथ में जोड़ना है। अब आप यहां पर पाई स्क्वायर है
तो पाई स्क्वायर आप इसमें से कॉमन क्या लेना चाहते हैं? तो कॉमन ये कि 2 और 1 कितनी पाई हो गई? 3 पाई हो गई। तो अपन यहां लिख सकते 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। भाई 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही, और साथ में 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर हो गए। ये गोले का हो गया। अब आप कहते हो सर ये तो आपका तरीका, देखो समझाने का या समझने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे कि आप किसी से प्यार करते हो तो आप डायरेक्ट उसको बोलते हो मैं तेरे से प्यार करता हूं, तो हो सकता है वो अगली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो आपकी बात को जवाब नहीं दे। लेकिन आप अगर उसको ये कहते हो कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे बच्चों की मां बने, तो फिर उसको क्या लगेगा? थोड़ा मजा आएगा ना कि हाँ ये आदमी थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है और अच्छी बात है। अगर अब सोचो कि अगर इस लड़की ने ये दोनों चीजें भी आपसे सुन रखी है, अगले ने, भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई लड़कियां भी बुरा मत माने, लड़के भी बुरे मत माने, क्योंकि आगे 14 फरवरी आ रहा है जो पवित्र दिन है आप सभी के लिए। तो मेरा इतना है कि भाई आप किसी को ये कहो कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, तो वो माने या नहीं माने, तो फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हो कि मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे बच्चों की या मैं तेरे बच्चों का बाप बनूं या मां बनूं। अगर सोचो कि ये दोनों ही चीजें उसने सुन रखी है, तो कोचिंग में भी यही हो रहा है भाई, आपने कहीं से ये सुना, कहीं से ये सुना, कहीं से ये सुना, लेकिन अभी तक आपको वो अपनापन नहीं मिला जिसके आप भूखे हो। तो भाई वो अपनापन कैसे मिले? तो ये दोनों ही सुने, तो तीसरी चीज मैं सुना देता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि अपने बच्चे तेरा पिंड दान करें तेरे को गंगा जी अपने बच्चे डाले, तब वो बिल्कुल एक अपनापन आ जाएगा। भाई ये तो साथ मरने का जीने के वादे कर रहे हैं। तो अगर मजा आया हो तो कमेंट जरूर करें। और अब इसमें मैं क्लास 9, 10 के सवाल भी साथ में लेते हुए आपको आरएस तक की यात्रा करवाऊंगा कि आरएस में आए हुए सवालों का भी जवाब आप कैसे देंगे। अपन आगे के सवाल देखते हैं। हाँ, अपना पहला सवाल देखो साहब, एसएससी 10+2 और जिस समय जिन लोगों ने अब 12th की है वो लोग, और जो अभी 10वीं में हैं वो लोग भी बिल्कुल इस समय 9, 10th वाले बच्चे भी बिल्कुल यहाँ एकदम स्पष्ट ध्यान दें, 8वीं वाले भी, कि गोले का आयतन ज्ञात करना। ये एसएससी में आया हुआ है 2012 में। उस समय थोड़ा सा लेवल एसएससी का ठीक था, अब तो लेवल बहुत हाई हो गया। तो उस समय यह सवाल आया हुआ कि गोले का आयतन ज्ञात करें यदि इसकी व्यास की लंबाई आपको 21 सेमी दे रखी। तो यदि व्यास ये है डी बराबर 2r, r बराबर ये हो जाएगा d/2, आपका 21 के अंदर 2 का भाग दे दिया तो ये सवाल बन गया व्यास। अब गोले का आपको ज्ञात करना है आयतन। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये साहब 4/3, पाई का मान 22/7, 21/2, 21/2 और 21/2। अब इसमें आप ये गया 7, ये 7, ये 2, ये 2, ये 11। आपका बचा 11 गुणा 21 गुणा 21, 11 गुणा 441, तो हो ही गया। अब इसका जो भी उत्तर आए उसको सेमी क्यूब कर देना भाई। जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें। फालतू में अपना समय भी अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो अपने मेरे यहाँ पढ़ोगे मेरे पास, तो आपको इसका प्रति उत्तर मुझे चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आपकी 40-45 मिनट की क्लास है और इसको आप पूरा देखें और इसको आगे बढ़े देखते हुए, तो आपकी बात अच्छी लगे। पहला सवाल पूरा हुआ। पहला सवाल पूरा होने के बाद दूसरा सवाल, ये 10वीं की किताब में सवाल है भाई, क्या है कि धातु के 3 गोले हैं। ये गोला, अगला थोड़ा इससे बड़ा गोला और बड़ा, 6, 8 और 10 सेमी। ये त्रिज्या R1, ये त्रिज्या R2 और ये त्रिज्या R3, 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। इन तीनों को पिघला देना है, इन तीनों को पिघला देना है, इनसे एक नया गोला बनाना। इन तीनों के बराबर ये वाला गोला होगा भाई। ये गोला नहीं बना, लेकिन आप गोले को समझ रहे हैं भाई। इन तीनों के बराबर ये गोला, क्योंकि इन्होंने क्या बोला
कि धातु के तीनों गोले, 3 गोले 6, 8 और 10 सेमी की त्रिज्या के इन्हें पिघला कर एक नया गोला बनाया जाता है। ये आरआरबी 2016 में आया हुआ है भाई, एनटीपीसी में, एनटीपीसी वाला देख लेना। ये सवाल कितना आसान है, हमें ये पता है कि इन तीनों के बराबर ये तीनों, यानी जो आयतन यहां है वही आयतन यहां है, ये अपन जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। अब इसका अपने को व्यास याद कर, सूत्र लिखो ना भाई, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, R1 R2 R3 बराबर क्या होगा कि 4/3 पाई आर बड़ी ले लेना और क्यूब। यहां से आप क्या कॉमन में लोगे, 4/3 और पाई आपने कॉमन ले लिया तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यहां आपको ज्ञात क्या करना है, व्यास। इस चीज को इधर लिख देता हूं, कोई तकलीफ क्या साहब, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर मैं ये लिख सकता हूं कि 4/3 पाई आर, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। R3 को इधर रख लेते हैं, क्या आया कि 4/3 पाई आर, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब और बटे में इधर से 4/3 और पाई, 4/3 से 4/3 पाई कंप्लीट। अब जो आपका ये बचा है, इधर R3 बचा है, आप आराम से R निकाल सकते हो। देखो यहां निकाल के R3 बराबर पहले R का क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, R3 बराबर 216, 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 गुणा 8, बुढ़ापा आ गया भाई मुझे, 8 चौक 32, 3 8 संग 48 और 3 निकाल 512, सही। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। ये लो साहब 1000। R क्यूब बराबर कितना हो गया भाई, 728, 1728। अब R अपने को ज्ञात करनी है तो R बराबर आ जाएगा 1728। अब 1728 क्यूब किसका होता है, ये 10 का 1000 हुआ, 12 13, 13 12, 12 का 12 12 44 और 2 बिल्कुल हो गया भाई 12 का। R बराबर कितना हो गया, 12। अब अपने को चाहिए इसका व्यास। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना, गुणा 2, कितने सेमी हो गया भाई, 24। ये सवाल था। अब ये सवाल तो मैंने आपको पैटर्न से करवाया, जो 9 10th के मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैंने करवाई, भाई ऐसे कॉमन लेना है, आपको ये करना है। लेकिन जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, सूत्र ये बढ़ना चाहिए, यहां से आपको कॉमन क्या लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। ये आपको ये पता है इन तीनों त्रिज्याओं के घनों के योग के बराबर होगी इसकी त्रिज्या का घन, और फिर उससे आप सवाल आराम से निकाल सकते हो। 10वीं वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं 9th और 10th के, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा आप कमेंट जरूर करना कि मैं इसको और थोड़ा इजी कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं एक टीम खड़ी करना चाहता हूं। 21 में 21 सिलेक्शन, 22 में 22, 23 में 23, 24 में 24, 25 में 25। तो आप मेरे 26 27 28 के हीरो, मुझे आपके साथ लंबा जोड़ना है, ये अभी रुकना नहीं, क्योंकि मेरे 9000 लोगों का परिवार हुआ। ये परिवार जो मेरे से जुड़ा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दूं। चलो अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ, जिनको भाई लगे कि सर यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है इस सवाल में, तो वो भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे भी बड़ा मजा आता है कि हाँ लड़के बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर दिल से देख रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप ये कहते हो वो मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप लोगों को आजमा कर देख लेना, लोग आपकी तरक्की होगी तब आपके पीछे भीड़ लग जाएगी। आज जब आप मुसीबत में हो, आपके पीछे कोई नहीं है। मैं इस YouTube चैनल पे जब नया नया आया था, लोगों ने बहुत कमेंट घसे थे मेरे ऊपर कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। अरे अपने चाहने वाले इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बाकी बहुत करते हैं। इसलिए मैंने कई लोगों को बोला भी था कि आपके पास अच्छा चैनल है, आप थोड़ा मेरा प्रमोट करिए, लेकिन किसी ने नहीं किया। खैर, अपना तो वीडियो चल पड़े, आप लोगों ने सहयोग किया,
इसलिए चैनल को आगे बढ़ा दिया। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है, इस पौधे को आपने ही लगाया, मुरझाना है, किसको हरा करना है, ये आपकी जिम्मेवारी। अपना अगला सवाल, अगले के जैसा का जैसा सवाल है। 3 गोले, 1, 2 और 3 सेमी त्रिज्या, गोले को एक गोला बनाया, इन तीनों को पिघला कर एक गोला बनाया जाता है। तो आप बोलोगे सर ये तो सवाल सेम वैसे का वैसे ही। बिल्कुल, यदि बनाने में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, उसमें नष्ट नहीं था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि आपके पास ये 10 + 20 + 70 ये चीज थी, आपने इनको जोड़ा तो कितना हुआ 100, इन तीनों को पिघला के आप 100 करना चाहते हो, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसकी 25% क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो इसमें से भाई 25 घटाओ, तो पीछे यहां पर कितने परसेंट बचा, ये 75% बचेगा। यही खेल यहां पर देखो कैसे क्या नष्ट हो जाती है, तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। और सवाल ही जैसा है वो उसी जगह ही पूछा गया, ये RS 2016 में पूछा गया था, जब मैथ्स और साइंस साथ में थे। देखो कैसे होगा। आप ये सोचते हो नैन क्यों गोलो, एक त्रिज्या R1, उससे बड़े वाला R2, बड़े वाला R3, इन तीनों को पिघला करके इतना मोटा एक गोला बनाया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन तीनों का जो भी आयतन होगा उसका 25% क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो नया आयतन जाएगा वो 25% क्या होगा, कम होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं, तीनों का आयतन माइनस 25% आयतन बराबर बड़े गोले, लिख सकते हैं ना भाई। ये तीनों का आयतन है, लेकिन इसमें से इस आयतन का कितना घटाना है, 25% घटाना है। जो घटाएंगे वो मान आएगा, वो इसका क्या होगा, नए गोले का आयतन होगा। कैसे होगा भाई, देखो आपको बता रखा है। तो 4/3 पाई r 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r 3 का क्यूब माइनस 25% बराबर बड़े गोले का आयतन होगा, यानी बराबर 4/3 पाई r क्यूब। और इसकी अपने को ज्ञात करनी है त्रिज्या। ऊपर पूछा था व्यास, मैं रिलेशन वाले सवाल लेके आया, और यहां क्या पूछिए, सीधी त्रिज्या। कॉमन क्या हुआ भाई, हिसाब 4/3 पाई r, तो कॉमन r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब माइनस 25% बराबर 4/3 पाई r क्यूब। निकालो साहब, 4/3 और पाई, 1 का क्यूब कितना, ये तो त्रिज्या 1, ये 2 और ये कितनी है 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 25% बराबर 4/3 पाई r क्यूब। सही है, 4/3 पाई r, पाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 माइनस कितना हो गया 25% बराबर ये होगा। ठीक है, अब ये अंदर अंदर जोड़ लो कि 4/3 पाई, अंदर अंदर आपके जोड़ा 9 और 27, 36 माइनस 25% लगाना भाई इसके पीछे, तो याद रहेगा तुम, बराबर 3/4 पाई r क्यूब। ऊपर ले आऊं, कोई दिक्कत, ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कैसा, 4/3 पाई 36 माइनस 25% बराबर 4/3 पाई r क्यूब। कट गया, कितनी बार कटा, 12 बार। अब मैं यहां लिख सकता हूं 4 गुणा 22/7 गुणा 12 माइनस 25% बराबर 4/3 पाई r क्यूब। साथ के साथ उतारते रहना भाई, बाद में उतार लेना, पहले देख लेना। अब
इस पूरे को आप करो सॉल्व, क्या होगा कि ये हो गया 88 गुणा 12/7 माइनस 25% बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैं आपको प्रोसेस से समझा रहा हूं, बाकी मैं मेरे को जल्दी निकालना था ना तुरंत निकाल ले, लेकिन अब देखो कैसे। अब इनका आपस में गुणा किया आपने तो क्या आया, आप इनको गुणा करेंगे तो 88 गुणा 12 8 दूनी 16 5 1056/7। 1056 के अंदर 7 का मैं दे देता हूं 7 7 56 तो होता है, कहीं भाग जा रहा है क्या देखना भाई, बराबर 4/3 पाई आर क्यों होता है। तो ये इसको भाग दे के देख लो भाई, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 25% है तो 25% का बटे में भी आप 100 कर सकते हो, लेकिन इसका भाग दे दो तो एटलीस्ट कितनी बार भाग जाता है, 7 का भाग गया 1 7 3 7 पंजा 35 6 उतारा, भाग टूट गया तो यहां लगाओ 0 0 लगा के यहां 0 7 तो 8 56 150.50 है ना, 150.8 समथिंग आया होता, ठीक है। ये जो भी आया है इसका आपको क्या निकालना है, 25% निकालना है। 25% सदैव कैसे निकलेगा, बट्टे में 100 ही लोगे परसेंटेज, 25 भागी में क्यों 4 बार 4 को भागी में दे दो आप 15, इसमें 4 का भाग गया 4 3 12, पीछे बचे 3 30 7 चौक 28 7 चौक 28 और आपका 7 चौक 28 और यहां कितना बचा भाई पीछे बताओ भाई फटाफट, 28 और आपका 2 पॉइंट आ गया 2 और 7 और 37.7 आया समथिंग, 37.7 आपका क्या आया समथिंग आया। अब देखो इसके बराबर ये हो जाएगा 37.7 समथिंग आया। अब ये इसके बराबर होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा 37.7। अपने को आर क्यूब चाहिए तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 37.7 के बटे में 4/3 पाई हो गया। अब आप इसको खोलो, ये ऐसे आर क्यूब बराबर इसका आप 22 बटे नीचे क्या कर लो 22/7, नीचे वाले दोनों चले जाएंगे ऊपर गुणे में, तो मैं आपको ऐसे लिख सकता हूं 37.7 3 गुणा 7 बटे में 4 गुणा 22। इसको कैलकुलेशन निकालना और फिर आर का निकाल लेना रूट, और जो आएगी वो आपका हो जाएगा ये RS 2016 के सवाल का आंसर। अब आप बोलोगे साहब ये तो बहुत बड़ा हो गया, हमें 2 मिनट का समय। देखो भाई RS का सवाल है और 2 मिनट इसमें सवाल में लगना ही लगना, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो फाइनल देख लेना कि वो फाइनल कैसे आएगा, जो तुरंत आएगा, जो ट्रिक से आएगा। वो ट्रिक ये है, वो ट्रिक क्या है, वो ये के साथ 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर क्या होगा पाई R स्क्वायर, ये होगा पाई R क्यूब। आपने उसको इधर ले आए 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। R3 इधर लाए तो इसके बटे में आप क्या ले आए, ये आ गया बट्टे में 4/3 और क्या आ गया पाई, 4/3 से 4/3 पाई तो गया। R√3 बराबर या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्या आ गया 3 का क्यूब। और जब 25% खराब हो गए तो 25% तिरछे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो कैसे, 1 प्लस 8 प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, ये जुड़ के कितने हो गए 9 और 27 36। अब इसका आपको क्या निकालना है,
इसका निकालना है आपको 25%। इसका क्या निकालना है? 25%। ये लो साहब 25, कितना आएगा साहब? कितना आएगा? 25। सवाल कितना इजी होगा? इसका 25% निकालो। 25 25 भाग 100 में गए 4, 4 को भागी में कितनी बार गयो? 9 बार। कितनी बार गया? 9 बार। आर क्यूब बराबर क्या आया? 9। तो आर बराबर आ जाएगा 9√3। ये सवाल का उत्तर था, यही उत्तर था। अब इधर से निकालोगे तो भी यही आएगा और इधर से निकालते तो भी आएगा। ये टॉपिक मैं क्यों लाया? क्योंकि मुझे 10वीं के बच्चे भी साथ में लेके चलना है और आप जिनका बेसिक है, जिनको जीरो से गणित शुरू करनी, उनके लिए जीरो से गणित शुरू होगी। तो आरएस का सवाल था, इसको आरएस का जो बच्चा बैठता है, यदि मैं इसको सवाल करता या आप सवाल को करते तो मैं ये फॉर्मूला यहां पे भी ये भी नहीं लिखता, इसको भी नहीं लिखता, इसको भी नहीं लिखता, क्योंकि मुझे 4/3 पाई को तो हटाना है। मैं सीधी लाइन ये लिखता और मैं सीधी ये भी नहीं लिखता। मुझे पता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। मैं जोड़ता कितने होते हैं? 36। मैं यहां लाता और ये 36 जो उनका तीनों का आयतन है, 36 जो तीनों का आयतन है, उसको 25% क्या कर देता? कम करता। 25% में इसका कम कर दिया तो आपका उत्तर आ गया। अब अगर इसमें किसी को लगे कि साहब ये सवाल सही नहीं किया तो मुझे भेजना, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये कैमरे के सामने रिकॉर्ड, आप इस चीज से मुझे सवाल पूछ सकते हो, बाकी आप वहां सवाल नहीं पूछ सकते। किन से? ऑफलाइन क्लासेज में आपको झूठा भी पढ़ा कि निकल गया, उस समय आपने पकड़ा नहीं, कल उस बात को घुमा देगा कि नहीं सर ऐसे नहीं, क्यों आपके पास रिकॉर्ड नहीं, वो बोलेगा नहीं मैंने ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने यही देख रहा हूं। मैं जैसे ही अभी बैच लगाने की नई कोचिंग होगी तो कई कुकुरमुत्ते तैयार हुए, वो आपको कहेंगे नहीं ये ऑनलाइन कोचिंग है बहुत बुरी है। ऐसा नहीं है भाई, मेरा आपसे सीधी फ्लैट्स बात है, ऑनलाइन बुरी नहीं है। लोगों ने 2020 का मेंस, यूपीएससी मेंस ऑनलाइन पढ़ के दे दिया, वो सेलेक्ट हुए, तो ऑनलाइन बुरा कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी एक तो आप चला रहे हो, हमें स्पीड कब मिल रही है 5G, उस स्पीड का जब तुम क्या करोगे? जब आप कह रहे हो ऑनलाइन से हमारी बर्बादी हो रही है, तो बर्बादी किसी का भी नहीं, हर एक चीज का नेगेटिव भी होता है, हर एक चीज का पॉजिटिव भी होता है। आगे देखा, अगला सवाल है आपके, देखो चौथा सवाल, और ये आपके पटवार 2014 में आया हुआ सवाल है भाई, देख लो। 12 सेमी व्यास है तो त्रिज्या इसकी यार 12/2 6 सेमी कर लो यार। गोले से, ये गोला है, इससे 0.5 सेमी अर्धव्यास। अब अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ यार? अर्धव्यास बराबर हमेशा सदैव क्या होती है? त्रिज्या। व्यास की आधी कौन होती है? त्रिज्या। ये चीजें आपको समझनी है, ये चीजें आगे 2 सवाल और मैं आपको बताऊंगा कि अर्धव्यास क्या होता है, कि अर्धव्यास हमारी त्रिज्या ही होती है। ये कितना दे रखा है? 0.5 सेमी कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। इसमें से ये इतना मोटा है जिसकी त्रिज्या तो 6 है, लेकिन इससे 0.5 सेमी की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो हम ये सवाल मैं आपको आयत में भी करवा चुका हूं, वर्गों में भी करवा चुका हूं, घन में भी करवा चुका हूं कि बड़े घन से छोटे घन कितने बनाए जाते हैं। तो सदैव बड़े घन में छोटे घन का क्या दे दीजिए? भाग। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ये 10वीं वाला आप भी देख लेना, आपके भी सवाल है भाई, गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा? बड़े गोले का आयतन बटे में एक छोटी गोली का आयतन। अब आयतन का सूत्र चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सदैव एक ही रहता है। क्या रहता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा है तो इसके लिए बड़ी आर ले लेते हैं, और छोटा है तो इसके लिए क्या ले लेंगे? छोटी आर ले लेंगे। ये लो सर, कट हो गया। अब देखो पाई आर क्या है? पाई आर में देखो, पाई आर में क्या भाई? आर कितनी है इसकी? 6 6 गुणा 6 गुणा 6। अब उसके बाद में छोटी क्या है?
0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0, और ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0। 5 में 5 का भाग एक बार, 12.60, 12.60, 12.60। अब आप साहब 12 गुणा 12 गुणा 12, 1728 गोलियां बनेगी। कितनी बनेगी? 1728 गोलियां बनेगी। ये 10वीं वालों के भी है और ये पटवारी में अभी आया हुआ सवाल है। 1728 गोलियां बनेगी, लेकिन आप ये वहां उत्तर में भी 1728 आ भी गया होगा, लेकिन आप सोचोगे 6 का है, 0.5 का, इतनी कैसे बनेगी? वो बन रही है, आपकी चिंता नहीं, आपका फॉर्मूला परफेक्ट होना चाहिए और बनेगी। चलो आगे के सवाल देखते हैं। हाँ, तो अपन ने अर्धगोले के तो बारे में अभी पढ़ा ही नहीं, तो अपन ने केवल गोले गोले का आयतन और का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको जो चीजें मिलेगी, जो त्रिज्या दे रखी है, उसको फॉर्मूले में रखना, निकालना है, या आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा जैसे यहाँ पर। अब ये छठा सवाल है और ये रीट 2018 लेवल सेकंड में आया था साइंस मैथ वालों के लिए, और इस आधे लोगों ने इस सवाल को यहां तक ही गड़बड़ कर दिया। ये सवाल समझने वाला था, कंसेप्ट का सवाल था। ये गोलार्ध क्या मतलब हुआ इसका? यदि किसी गोलार्ध की त्रिज्या, तो आप तो सीधा लिखो गोले की त्रिज्या कितनी है, 11 सेमी, मौज हो गई। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा याद है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर, बस निकाल लेंगे। भाई ये वो नहीं है। इस सवाल में इससे जो उत्तर आ रहा था वो भी ऑप्शन में था, और इसका जो मूल उत्तर जो मांग रहा है वही आ रहा था। साइंस मैथ वालों को थोड़ा बहुत जीके भी पढ़ना होता है, जीके का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आप, ये आपका गोल, ये आपकी पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी की आपकी जीरो रेखा, एक आप लिखते हो दक्षिणी गोलार्ध और एक आप लिखते हो उत्तरी गोलार्ध। मतलब क्या हुआ? मतलब ये अर्धगोला, लोगों ने इसको गोले से किया, गलत। अर्धगोले से जिसने किया, ये सवाल ही तो मेरिट बनाने वाले होते हैं। बस अब आपकी समझ में आ गया कि ये गोलार्ध का मतलब क्या होता है। गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। अब आप बोलोगे साहब आपको कैसे पता? छाती ठोक के कहता हूं कि ये सवाल मैंने 2013 में किया था, तब आज नौकरी कर रहा, और ये मैंने गोलार्ध पकड़ा था, इसीलिए सवाल किया, और किया तभी आज नौकरी कर रहा। तो इसीलिए अब इसका गोलार्ध का, अब संपूर्ण पृष्ठीय निकालना। मैंने आपको बोला था कि गोले का आधा तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया गोले का वक्र पृष्ठीय। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय में ये वक्र हो गया, और इसके साथ ये वर्त एक और जोड़ना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर पहले से ही है, 1 पाई आर स्क्वायर और लेना है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अब यहां लिख दो 3 गुणा 22/7 गुणा 11 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 66 गुणा 121/7। जो भी उत्तर आएगा वो इसका फाइनल उत्तर होगा, और ये उत्तर सही था। रीट लेवल 2018 जिसने दी थी उसको पता है, उन्होंने साइंस मैथ से दी थी, तो वो लोग खूब साइंस मैथ के होते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी वाले थे उनके लिए साइंस महंगी पड़ जाती है, और भाई गणित महंगी पड़ जाती है, और जो गणित वाले होते हैं उनके लिए बायोलॉजी महंगी पड़ती है, इसलिए साथ में आता है, इसलिए लोग अधिकांश नहीं कर पाए। हो सकता है गणित वाले तो थे प्रॉपर, उन्होंने तो कर लिया होगा, लेकिन जो साइंस के नहीं, बायोलॉजी थे, वो नहीं कर पाए। तो अगला सवाल देखो आप। अगला हमारा क्या सवाल है? अगला सवाल है, यदि किसी गोले का गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी पढ़ा अपन ने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोलार्ध आगे तब आपको क्या पता चला कि अर्धगोला, इसका क्या सूत्र हो? 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 27 पाई। इसको क्या चाहिए? आधार का व्यास, ये रहा ना व्यास,
यहां पर मैं क्या करता, अगर मैं इस जगह करता गोला, मैं अगर इस सवाल को गोला समझता तो मैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रखता, पाई आर स्क्वायर बराबर 27 पाई, और यहां पर मैं आर स्क्वायर बराबर 27 पाई के बटे में लेके जाता 4 पाई, ये काट दिया, आर स्क्वायर बराबर 27 बटे 4 ये करता, और आर बराबर मैं क्या करता 27 के बटे में 4 कर देता। अब कहता है कि साहब मुझे इसका क्या चाहिए, इसका दुगना व्यास चाहिए था मुझे, तो यहां पर व्यास चाहिए था, तो व्यास के लिए मैं 2 से क्या करता, गुणा करता, तो उसमें ऑप्शन ये भी था 2√27 बटे 4 भी था ऑप्शन, एक वहां ये भी था, इसको भी काटा हुआ था √27 बटे, वहां पर क्या था 2 भी था, लेकिन एक्चुअली में उसका उत्तर कितना था 6 था। जिसने इसको गोलार्ध को अर्धगोला समझा वो तो 6 करके आया, जिसने गोला समझा वो 27√2 भी करके आया है, और किसी ने इसका ये भी किया। तो ये दोनों ऑप्शन में थे, तो किसने ज्यादा काटा पीटा तो वो तो समझ गया होगा कि किसने क्या गेम खेला है। तो ये सारी चीजें थी मेरे को आपको इस गोले के बारे में जानकारी देने के लिए, और बाकी आप जैसा समझना चाहो वैसा समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं अगर आपने अंत तक क्लास देखी है तो आप इस क्लास को लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। और अब ये टॉपिक, कल एक टॉपिक रहेगा, वो ये टॉपिक रहेगा कल इसके क्षेत्रफल और आयतन के लास्ट में, कि भाई ये बेलन में गोला या बेलन के ऊपर अर्धगोला आ जाए तो उनका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय आयतन, या फिर यह आपका गोला और गोले के ऊपर आपके क्या आ जाए, शंकु आ जाए, इसका क्षेत्रफल। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और अगला अपना टॉपिक भी यही रहेगा, अगला टॉपिक आपका ये रहेगा कि ये साहब है हमारा शंकु, ये हमारा क्या है, शंकु है भाई, और इसके ऊपर ये क्या है, अर्धवर्त है, ऊपर है आपका अर्धगोला, नीचे है शंकु, लेकिन ये क्या बन गई आपकी आइसक्रीम। आगे समझ में, तो ये आइसक्रीम के बारे में पूछा जाए कि एक आइसक्रीम है और उसमें जो उनके अर्धगोले की जो त्रिज्या है उतना ही शंकु की क्या बोल दे, ऊंचाई, शंकु की क्या बोल दे, ऊंचाई। और इसका क्या ज्ञात कीजिए आप, आयतन। तो आयतन आप ज्ञात कर सकते हो कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या, और जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो शंकु की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। मतलब ये यहां से जितना ऊंचा है उतना ही है, इतना से नीचे गहरा है। तो आप इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी, मजा आया होगा। ये कल के टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक क्या लेना है, त्रिकोणमिति लें या लाभ हानि लें या प्रतिशत लें या भिन्न लें, इसके बारे में आप मुझे अवश्य बताइए ताकि मैं उन टॉपिकों को करवाऊं। धन्यवाद।